पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे हैं कि आर्मेनिया और अजरबैजान की सिचुएशन काफी एस्केलेट हो गई है। समय समय पर दोनों देशों के ट्रूप्स के बीच क्लैशेस की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं। अजरबैजान को जहां पर टर्की और पाकिस्तान का भरपूर साथ मिल रहा है, वहीं पर आर्मेनिया अभी तक अकेले खड़ा था। अजरबैजान को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान और टर्की के लिए ये काफी है कि अजरबैजान एक मुस्लिम मेजॉरिटी देश है। साल 2020 के सितंबर महीने में अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच एक स्मॉल स्केल का वॉर भी हुआ था, जो 44 डेज तक चला था। आर्मेनिया का काफी नुकसान हुआ था और कुछ टेरिटरी भी अजरबैजान ने कब्जा ली थी। उस युद्ध में अजरबैजान को न सिर्फ टर्की और पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक समर्थन मिला था, बल्कि ये भी कहा जाता है कि टर्की ने ड्रोन्स और पाकिस्तान ने अजरबैजान को काफी एमुनेशन सप्लाई किए थे। सामने से आर्मेनिया अकेले था। रशिया ने आर्मेनिया का साथ नहीं दिया था, जिसकी आर्मेनिया को काफी उम्मीद थी। हालांकि रशिया की दखल के बाद 10 नवंबर को रशिया ने ही आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच सीजफायर करके युद्ध रुकवा लिया था। लेकिन हम देख रहे हैं कि साल 2020 के स्मॉल स्केल वॉर के बाद से आर्मेनिया ने रशिया की बजाय भारत के साथ अपनी कोऑपरेशन और रिलेशंस और भी ज्यादा मजबूत करने के ऊपर जोर दिया है। आर्मेनिया चाहता है कि जिस तरह से पाकिस्तान अजरबैजान को बैक कर रहा है, सेम उसी तरह से भारत आर्मेनिया को बैक करे। पिछले कुछ सालों से न सिर्फ भारत और आर्मेनिया के डिप्लोमेट्स और मिनिस्टर्स आपस में बायलैटरल विजिट्स और मीटिंग्स कर रहे हैं, बल्कि आर्मेनिया अब अपनी जरूरतों के कई सारे हथियार भारत से ही परचेज करने लगा है। आर्मेनिया ने भारत से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, 75 किलोमीटर की रेंज तक एग्जैक्ट फायरिंग लोकेशन को डिटेक्ट करने वाले स्वाति वेपन लोकेटिंग रेडार्स, एंटी टैंक मिसाइल्स और कई सारा एमुनेशन ऑलरेडी परचेज कर लिया है। इसके अलावा भारत फौज द्वारा मैन्युफैक्चर्ड 155 mm 39 कैलिबर माउंटेड आर्टिलरी सिस्टम, कई प्रकार के ड्रोन्स, काउंटर ड्रोन इक्विपमेंट, लॉइटिंग म्यूनिशंस, आकाश मिड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की डील्स को लेकर भी आर्मेनिया और भारत के बीच नेगोशिएशंस ऑलरेडी जारी हैं और ये डील्स भी बहुत ही जल्द फाइनलाइज हो जाएंगी। इसलिए अजरबैजान ने भारत के ऊपर इसको लेकर आपत्ति जताई है। आर्मेनिया हमारे वेपन्स का सबसे बड़ा बायर बनते जा रहा है और ये हमें पता है कि ये सारे हथियार अजरबैजान के ऊपर ही इस्तेमाल किए जाने हैं। इसी चीज से नाराज होकर अजरबैजान ने भारत के ऊपर आपत्ति जताई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर अजरबैजान के मीडिया हाउस एज.मीडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अजरबैजान ने भारत को कहा है कि आर्मेनिया को जो भी हथियार दे दो, लेकिन उनमें से कोई भी काम नहीं आने वाला है। स्टेटमेंट आई है अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हम अलीयेव की तरफ से। इल्हम अलीयेव ने कहा है कि आर्मेनिया को जो भी हथियार मिल जाएं, उनसे आर्मेनिया को कोई भी मदद नहीं मिलेगी। ये चीज मैंने आर्मेनिया को भी समझा दी है। मैंने आर्मेनिया से कहा है कि वो अपने पैसे हथियारों को परचेज करने के ऊपर वेस्ट बिल्कुल ना करें, क्योंकि पहला तो अजरबैजान के खिलाफ ये बिल्कुल काम नहीं आएंगे और दूसरा ये कि ज्यादा हथियार खरीदने से आर्मेनिया में लोगों को लगेगा कि वो अजरबैजान से बदला ले सकते हैं। आर्मेनिया के लोग भ्रम में आ जाएंगे, क्योंकि आर्मेनिया कभी बदला ले ही नहीं पाएगा। अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने आगे कहा कि हम बहुत ही सीरियस थ्रेट फेस कर रहे हैं और हम बहुत ही जल्द उससे निपटेंगे भी। ये हमारा अधिकार है, हमें पता है और हमने देखा है कि कौन से देश आर्मेनिया को हथियार देने की तैयारियां कर रहे हैं। दुर्भाग्य से इंडिया भी उनमें है। अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने आगे कहा कि आर्मेनिया को हथियार देना ये इंडिया का बहुत ही अनफ्रेंडली मूव है। ये हथियार जो बहुत ही ऑफेंसिव हैं, यानी बड़ा डैमेज कर सकते हैं, इनका केवल एक ही टारगेट है और वो है अजरबैजान। अजरबैजान ने भारत के आर्मेनिया को हथियार बेचने के ऊपर आपत्ति जताते हुए कहा कि ये बहुत ही ऑफेंसिव हथियार हैं और आर्मेनिया भारत के हथियारों को अजरबैजान के ऊपर इस्तेमाल करेगा। वैसे ये पहली बार है जब अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने डायरेक्ट रूप से इंडिया और आर्मेनिया को जोड़ते हुए भारत का नाम लेते हुए कोई स्टेटमेंट दी है। अजरबैजान के लिए मसला ये खड़ा हो गया है कि भारत के हथियार न सिर्फ क्वालिटी में बहुत ही बढ़िया हैं, बल्कि भारत के हथियार रशिया, फ्रांस, इजराइल, अमेरिका या फिर बाकी किसी भी वेस्टर्न देशों के मुकाबले काफी सस्ते होते हैं और कम पैसों में आर्मेनिया भारत से बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में एडवांस्ड हथियार परचेज कर रहा है और अजरबैजान इस चीज से काफी घबरा गया है। इसलिए अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने बौखलाहट में भारत का नाम तक ले लिया है और आपत्ति जताई है। खैर, जिस तरह से भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेची है, आपको क्या लगता है कि क्या भारत को आर्मेनिया को भी ब्रह्मोस मिसाइल बेचनी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।